हिजाब मतलब मुसलमान के अंदर, इमाम के अंदर गोशा पर्दा बोलते हैं। वो शायद उनके घर में औरत बच्ची है नहीं मालूम है मेरे को, अगर औरत बच्ची होता तो मालूम होता था। ये हिजाब रखने का मतलब क्या है? ये हिजाब क्या, औरत बच्ची जो होती है, जो बड़ी होने के बाद जो है उनको गोशे पर्दे में रखते हैं, यानी उसकी खूबसूरती होती है। अब उसकी खूबसूरती दिखना नहीं चाहिए, उसकी खूबसूरती छुपाने के लिए वो रखा जाता है। आज आप देखे होंगे कि हिंदुस्तान के अंदर मेरे ख्याल से रेप रेट जो है वो सबसे हाईएस्ट हिंदुस्तान के अंदर है। वजह क्या है? ये गोशे पर्दे में नहीं होने की वजह से। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू सेकुलर मियाँ भाई चैनल। कांग्रेस नेता ज़मीर अहमद का बयान सभी ने सुना, मगर कि इस वक्त मीडिया वाले ये बोलकर वायरल कर रहे हैं कि इन्होंने एक भड़काऊ बयान दिया है। इनके अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर मीडिया ये बोल रहा है कि हिजाब नहीं पहनते हो तो बलात्कार होता है, जबकि उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं। उन्होंने ये कहा है कि हिजाब पहनने से लेडीज सुरक्षित रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि उनके बयान का दूसरा मतलब निकाला जाए। पूरे घोड़ी मीडिया का एक ग्रुप है जैसा दिख रहा है। जैसे कि आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, अलग अलग चैनल पर इनके बातों को तोड़ मरोड़ कर वीडियो बताए जा रहे हैं और इस पर डिबेटें भी चल रही है, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। मांड्या डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है स्कूल के टीचरों को तक हिजाब पहनकर नहीं आने के लिए कहा है। उनका कहना है कि कैंपस के अंदर हिजाब के लिए परमिशन नहीं है, इसीलिए वो हिजाब को गेट पर ही उतार कर आए। हिजाब पहनकर कोई भी गेट पार नहीं कर सकता। ये जो हिजाब का मुद्दा है ये एक आम मुद्दा नहीं है, ये जो है एक नेशनल मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों को पहले से ही इस बात का अंदाजा हो गया था, इसीलिए इतना बड़ा एहतजाज किया गया और आज भी ये एहतजाज जारी है। दोस्तों, किस तरीके से हमारी माँ बहनों को हिजाब उतारने के लिए कहा जा रहा है, ये बेहद अफसोसनाक है। आज 14 फरवरी है, इसीलिए बेरोजगार पूरे बाहर निकलने वाले हैं। आई मीन बजरंग दल वाले। आगरा में बजरंग दल ने वैलेंटाइन के पुतले को दी फांसी। कार्यकर्ता बोले जो जोड़ा पार्क में मिला हिंदू रीति रिवाज से उसकी शादी करवा देंगे, मगर ये वही लोग हैं जो साल भर सोते रहते एक दिन जग जाते। समझो, हम लोगों ने ये वैलेंटाइन को पकड़ा था, कल रात को भाग रहा था, रात को इसको बंद किया, मारपीट करी, तो इसने बताया कि मैं हिंदुस्तान का नहीं हूँ, विदेशी हूँ, इसका नाम वैलेंटाइन है, कोई त्योहार नहीं है, और इसी को लेकर हम इसको पकड़ रहे हैं और इसका फांसी देंगे। और कल 14 फरवरी को कल 12 बजे हमारे पूरे बच्चे इकट्ठे होंगे और प्रत्येक गार्डन के अंदर, प्रत्येक रेस्टोरेंट के अंदर छापेमारी की जाएगी। अगर कोई लड़का लड़की पकड़े जाते हैं तो उनकी शादी करा दी जाएगी हिंदू रीति के हिसाब से, उनके माँ बाप को बुला के। और कल मैं आग्रह करूंगा सभी अपने कार्यकर्ताओं से, भाई बहनों से, चाहे संख्या में पहुंचे, कल 11 बजे तक राजा मंडी चौराहे पर फाइनल मंदिर पर इकट्ठे होंगे, उसके अंदर कूच करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए कहा है, गज़वाए हिंद का सपना देखने वाले तालिबानी सोच के मजहबी उन्मादी ये बात गांठ बांध ले, वो रहे या ना रहे, भारत शरीयत के हिसाब से नहीं संविधान के हिसाब से ही चलेगा। ये तो पूरी दुनिया देखी, उत्तर प्रदेश का सीएम बनने के बाद इन्हें कौन सा संविधान फॉलो करा था। हम तो संविधान को ही मानते हैं, मगर इसको जवाब देना भी जरूरी है। कुफ्र दम तोड़ दे टूटी हुई शमशीर के साथ, तुम निकल आओ अगर नारे तकबीर के साथ। योगी के इस ट्वीट को रिप्लाई करते हुए सूर्या प्रताप रिटायर IAS ने ट्वीट करते हुए कहा, 140 से भी नीचे जा रहे क्या महाराज जी, ओवर टाइम करना पड़ रहा है। कर्नाटक के हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर अंतिम फैसला आने तक सभी स्कूल कॉलेजों में किसी भी धार्मिक कपड़ों पर पाबंदी लगा दी है। आज से खुलेंगे उडुपी के स्कूल। 200 मीटर के दायरे में 144 सेक्शन लागू कर दिया गया है। सेक्शन 144 14 फरवरी से लागू होगी और 19 फरवरी को शाम 6 बजे तक लागू रहेगी। गौरतलब है कि देश विदेश में तूल पकड़ता हिजाब विवाद उडुपी से शुरू हुआ था। जब कुछ स्टूडेंट कॉलेज में हिजाब पहनकर आए तो उन्हें क्लास में नहीं घुसने दिया गया, जिसके बाद से हिजाब विवाद ने तूल पकड़ लिया है और धीरे धीरे आक्रामक रूप लेने लगा। अब यह विवाद सड़कों तक सीमित न रहकर अदालत तक पहुंच गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा था कि स्टेट के अंदर बढ़ते तनाव के बीच 10वीं क्लास के स्कूल मंडे तक बंद रहेंगे। कर्नाटक के सीएम ने कहा, मैं सभी के साथ काम करने और कॉलेज में शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। 10वीं क्लास तक स्कूल मंडे से फिर खुलेंगे। कर्नाटक के हाईकोर्ट को सोचना चाहिए कि स्टेट सरकार के हुक्म के चलते स्टूडेंट को एकेडमिक ईयर के बीचों बीच अपने मौलिक अधिकारों और शिक्षा के अधिकार में से किसी एक को चुनना पड़ रहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला मौलिक अधिकार और अंतरिम राहत के कानून को अनदेखा कर रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में कर्नाटक के कई इलाकों में तनाव बढ़ चुका है, क्योंकि कई स्टूडेंट से कहा गया है कि वो हिजाब पहनने की वजह से स्कूल में दाखिल नहीं हो सकती है, वहां पढ़ नहीं सकती है। 5 फरवरी को कर्नाटक सरकार ने एक आदेश देकर यूनिवर्सिटी में एक धार्मिक कपड़े पहनने पर पाबंदी लगा दी थी। फिर 10 फरवरी को इस मामले पर कई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट के 3 जजों की बेंच ने एक अंतरिम आदेश दिया। उसने यूनिवर्सिटी को फिर से खोलने का निर्देश दिया और स्टूडेंट से कहा कि क्लासरूम में भगवा शॉल, स्कार्फ, हिजाब, धार्मिक झंडा या उसकी जैसी चीजें ना पहने।
चाहे उनका मजहब या आस्था कुछ भी हो। अदालत ने कहा है कि न्याय बातों के साथ धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण नहीं है और व्यक्तियों को शांति को भंग करने की इजाजत नहीं है। याचिकाकर्ताओं का मामला, उन्होंने क्लासरूम में किसी भी यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने के अधिकार की रक्षा की मांग की है। संविधान के कई मौलिक अधिकारों पर आधारित है। ये सिर्फ एक अकेले अधिकार नहीं है, बल्कि इस मामले में तमाम हक शामिल है। ये अधिकार एक दूसरे के पूरक है और एक दूसरे को मजबूत भी करते हैं। इसके अलावा यह सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों पर आधारित है, जिनमें अधिकार, गरिमा, भेदभाव से मुक्त पहचान और मजहब की आज़ादी के हक की बातें कही गई है। इस मामले में शामिल कई प्रावधानों को समझना अहम है, क्योंकि जैसे कि कई अन्य ने कहा है कि औरतें कई वजहों से हिजाब पहनना पसंद करती है। कुछ के लिए यह धार्मिक स्वतंत्रता और रूह की आज़ादी हो सकती है, तो किसी के लिए सीधी सीधी अभिव्यक्ति की आज़ादी से जुड़ा हुआ हो सकता है। इस मामले की समीक्षा करते हुए अदालत के लिए यह सोचना जरूरी था कि कर्नाटक सरकार की कार्रवाई इन लोगों पर किस तरह का दबाव बनाएगी और उसका कोई भी आदेश इन अधिकारों को कैसे प्रभावित करेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ किस अधिकार की बात हो रही है, लेकिन हमें पता है कि राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों की कार्रवाई लोगों को उनके अधिकार का इस्तेमाल करने से रोक रही है, जिस पर बसवराज बोम्मई सरकार के आदेश से गरिमा को धक्का लगता है। इसके अलावा यह मजहब की आज़ादी को प्रभावित करता है और इससे शिक्षा में भेदभाव भी बढ़ता जाता है। अफसोस है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने उन विविध तरीकों को मानने से इनकार कर दिया है जिनके जरिए इन अधिकारों का दावा किया गया था। उसने इसे सिर्फ आर्टिकल 25 तक सीमित कर दिया, जो कहते हैं कि सभी व्यक्ति समान रूप से अंतःकरण की स्वतंत्रता के लिए हकदार है और उन्हें स्वतंत्रता से धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने का हक है। अदालत ने इस नजरिए से इस मामले को नहीं देखा कि मौलिक अधिकारों को एक साथ पढ़े समझे जाने की जरूरत है, ना कि अदालत को यह समझे कि याचिकाकर्ताओं का हिजाब पहनने का आग्रह उनके धार्मिक विश्वास से परे जाता है। वैसे किसी भी मामले में आर्टिकल 25 के तहत अंतरिम राहत दी जानी चाहिए या नहीं, ये अदालत कंफ्यूज हो रही है। अदालत में लड़कियां ये भी कह सकती थी कि वो पहले भी अपने कॉलेज में हिजाब पहनती रही है और उनकी इस आदत में कोई धोखेबाजी नहीं या वो ऐसे किसी उलट मकसद से नहीं कर रही। वैसे उन्होंने कई पिछली अदालती फैसलों का भी जिक्र भी किया, जिसमें कहा गया था कि हिजाब इस्लाम की एक जरूरी धार्मिक रीति है। अंतरिम राहत देने से इनकार करते समय कर्नाटक अदालत को इसके आगे भी कुछ कहने की जरूरत थी। उसे याचिकाकर्ताओं के दावे पर संदेह जताने का ठोस कारण बताने की जरूरत थी, लेकिन अफसोस है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने कोई कारण नहीं बताया। इसी तरह बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और भरपाई ना हो सकने वाले नुकसान पर भी अदालत के नजरिए में खामी थी। अदालत को यह देखने की जरूरत थी कि अगर याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत ना दी जाती तो उन्हें क्या असुविधा हो सकती है। अगर ये भी माना जाए कि कुछ स्टूडेंट आने वाले दिनों में क्लास में आने के लिए धार्मिक विश्वास के आधार को छोड़ने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन ये सोचना मूर्खता है कि उनका उत्पीड़न यही खत्म नहीं हो जाएगा। जैसे कि अदालत ने उन्हें किसी किस्म की कोई सुरक्षा देने से इनकार किया है। ये भी पता चला है कि उनके पर्सनल डिटेल जैसे फ़ोन नंबर, माता पिता के नंबर और घर का पता उनके कॉलेज से लीक हो गए। अब जो लोग हिजाब पहनने पर इन लड़कियों को परेशान कर रहे थे, उन्हें पहचान कर उन्हें निशाना बना सकते हैं। तो इस पूरे मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है। छोटे सा छोटा अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज की अच्छी बात, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी शख्स को इस बात की इजाज़त नहीं कि किसी दूसरे को उसकी जगह से उठाकर खुद उस जगह बैठ जाए। बुखारी 6269। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।